नमस्कार, माई स्मार्ट गाइड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज 25 जनवरी 2026 दिन रविवार का आप सभी को हैप्पी संडे। हिंदी तिथि माघ शुक्ल सप्तमी हो गई है और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी किसान भाइयों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानेंगे। वीडियो में आपको बहुत ही काम की महत्वपूर्ण बड़ी खबरें देखने को मिलने वाली है। खबरों की शुरुआत आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से करते हैं। इस वीडियो को आप कर दीजिएगा दोस्तों लाइक और शेयर, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमें मोटिवेशन मिले और हर रोज हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और आपको ताजा खबरें मिलती रहे। तो प्लीज आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और ये तो आपको पता ही कि हम अलर्ट और चौंका देने वाली खबरों से शुरुआत करते हैं ना। तो लीजिए आज की पहली बड़ी खबर आई है। वन तारा को ट्रिब्यूट करने वाली लग्जरी वॉच लॉन्च की गई है। अब आप कहेंगे कि घड़ियां तो रोज ही लॉन्च होती है, लेकिन दोस्तों ये घड़ी बहुत ही खास है और इसकी जो रेट है वो भी बहुत ही कम रखी गई है। यानी भारतीय रुपए में अगर हम बात करें तो इस घड़ी की करीब 12.5 करोड़ रुपए की रेट तय की गई है। जी हाँ, 12.5 करोड़ रुपए यानी 1.5 मिलियन डॉलर के लगभग इसकी रेट है। घड़ी को हरे और सफेद हीरों से सजाया गया है। वनतारा क्या है आप जानते ही होंगे। यानी जिस प्रोजेक्ट से प्रेरित होकर ये घड़ी बनी है ना, वो जामनगर गुजरात में रिलायंस के रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स के भीतर फैला हुआ 3500 एकड़ का एक विशाल वन्य जीव पुनर्वास केंद्र है और इसे मार्च 2025 में पीएम मोदी ने इनोग्रेट किया था। और यहाँ पर आपको बताएं 1.5 लाख से ज्यादा जानवर रहते हैं, तो ये घड़ी भी उसी पर आधारित है। अच्छा, इसके अलावा एक बड़ी दर्दनाक खबर होते होते बची। कार चलते चलते नहर में जा गिरी और इस नहर में गिरने के साथ ही कार में 2 जिंदगियां विद्यमान थी और ये जिंदगियां कुछ ही समय में पानी के लहरों के साथ आगे हमेशा के लिए खो जाती, लेकिन वो बच गई हैं। और इन जिंदगियों को बचाने में श्रेय जाता है विकेश यादव नाम के इन भाई साहब को। आप देखिए इनके हाथ में चोट भी लग गई, डॉक्टरों ने एक टांका भी लगाया। यानी दोस्तों ये वो व्यक्ति है जिसका कोई खून का रिश्ता नहीं था उन लोगों से, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना पानी में डूब रही कार के अंदर घुसकर 2 जिंदगियों को बचा लिया है। न कोई पहचान, न कोई स्वार्थ, बस एक चीज है और वो है इंसानियत। यानी आज जब दुनिया सिर्फ अपने बारे में सोचती है ना, तो ऐसे लोग हमें ये याद दिलाते हैं कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। आज की दुनिया में जहाँ पर लोग पहले वीडियो बनाते हैं, वहाँ पर इस इंसान ने पहले इंसानियत दिखाई। और अगर आपको भी लगता है ना दोस्तों कि ऐसे लोग हमारे समाज के असली हीरो है, तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए ताकि ये ज्यादा से ज्यादा दिलों तक पहुंचे। उत्तर प्रदेश के कासगंज में गोरहा नहर में ये कार गिर गई थी और इसका रेस्क्यू का वीडियो भी सामने आया। ग्रामीणों ने शीशा तोड़कर 2 लोगों को 12 मिनट में बचा लिया है ना। और सावधान रहने की खबर भी आ रही है। दुनिया भर में इंटरनेट प्लेटफॉर्मों के 14 करोड़ 90 लाख अकाउंट के यूजर नेम और पासवर्ड लीक होने की खबर है। एक्सप्रेस वीपीएन की रिपोर्ट आई है जिसमें इस तरह की बातें कही गई हैं। और जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप चलाते हैं, उन सभी के मिक्स में कुल मिलाकर 14 करोड़ 90 लाख से अधिक अकाउंट के लॉगिन क्रेडेंशियल यानी जिनके यूजर के नेम और पासवर्ड शामिल ऐसी जानकारियां कथित तौर पर लीक हो गई हैं। तो पैनिक नहीं होना है। अगर आपका भी यूजर नेम और पासवर्ड कमजोर है तो आप उसे मजबूत कर दीजिएगा, चेंज कर दीजिएगा, है ना। और बड़ी खबर आप देखिए, आज रथ सप्तमी भी है। आज रविवार 25 जनवरी को माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है और इस तिथि पर नर्मदा नदी की जयंती मनाई जाती है और इसे रथ सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि रथ सप्तमी पर सूर्यदेव अपने रथ पर सवार होकर उत्तर दिशा की ओर यात्रा शुरू करते हैं और इसीलिए इस दिन आज सूर्य पूजा का भी विशेष महत्व है। आमतौर पर रथ सप्तमी के बाद से ही शीत ऋतु का असर भी थोड़ा कम होने लगता है और ये पर्व मौसम परिवर्तन का भी प्रतीक है। आज के दिन पूजा पाठ के बाद दान पुण्य भी जरूर करना चाहिए। इसके अलावा देखिए आप प्रयागराज से कुछ महत्वपूर्ण अपडेट भी आपको दिखाते हैं। प्रयागराज के आई सर्जन का नया साधु लुक देखिए। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये डॉक्टर साहब हैं और डॉक्टर साहब कुछ इसी तरह से संगम पर दिखाई दिए। इनका नाम है डॉक्टर के मिश्रा जी। प्रयागराज में इनका हॉस्पिटल है। हाथों में त्रिशूल, डमरू और शंख लिए वे भी संगम पर पहुंचे और पूरी तरह से वे साधु के वेश में दिखाई दिए। संगम में पहले स्नान किया और इसके बाद शंखनाद करते हुए संगम वॉच टावर के पास खड़े रहे। लोग उन्हें संत समझकर पैर छूकर आशीर्वाद भी लेते दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि मैं एक चिकित्सक होने के नाते मेरा ये धर्म है कि मैं मरीजों का इलाज करता हूँ। इसके अलावा सनातन की भी परंपरा है जिसका निर्वहन हम सभी कर रहे हैं और इसी संगम पर हमारे पूर्वज भी स्नान करने आते थे और यहाँ आकर हम भी स्नान करते हैं और अपने पूर्वजों को नमन करते हैं। इसके अलावा आप देखिए माघ मेले में 500 वैष्णव संतों की धूना तपस्या भी शुरू हो गई है। बसंत पंचमी से गंगा दशहरा तक ये तपस्या चलेगी। त्यागी संत कठिन अग्नि साधना कर रहे हैं। ये भी आदिकाल से चली आ रही एक पवित्र परंपरा है जिसका निर्वहन भी आज भी पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ किया जाता है। धूना तपस्या भी कुल 8 प्रकार की होती है। साथ ही आपको बताएं अभी मुक्तेश्वरानंद से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट भी चल रहे हैं। उनके शिष्यों ने दावा किया कि अभी मुक्तेश्वरानंद की जान को खतरा है। फिलहाल शिविर में सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए गए हैं। प्रयागराज में अभी मुक्तेश्वरानंद और मेला प्रशासन के बीच 6 दिनों से विवाद जारी है और इसी बीच अभी मुक्तेश्वरानंद ने शिविर के अंदर और बाहर 12 सीसीटीवी कैमरे लगवाए। साथ ही द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी भी प्रशासन को यह तय करने का अधिकार नहीं है कि कौन शंकराचार्य और कौन नहीं। फिलहाल माघ मेले के दौरान शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ जिस तरह से व्यवहार किया गया, उसको लेकर अब धार्मिक हलकों में भी नाराजगी तेज हो गई है। माघ मेले की घटना को निंदनीय बताते हुए उन्होंने कहा कि गंगा स्नान से किसी भी साधु
संत या ब्राह्मण बालक को रोका नहीं जा सकता। इधर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में उत्तराखंड चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत भी समर्थन में आया है। 31 तारीख को रैली भी निकाली जाएगी। साथ ही शंकराचार्य विवाद पर सरकार के समर्थन में स्वामी चिदानंद, उन्होंने कहा कि हादसा होता तो बदनाम होता सनातन, संतों को संयम नहीं छोड़ना चाहिए। स्वामी चिदानंद मुनि ने इस पूरे मामले में प्रशासन के पक्ष में बात रखते हुए कहा कि संगम तट पर व्यवस्थाएं बनाए रखना सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है, जिसे निभाना भी जरूरी है। उन्होंने साधु संतों से भी अपील की है कि वे संयम बनाए रखें, क्योंकि अगर भीड़ में कोई अनहोनी हो जाती तो सिर्फ एक बाबा का स्नान नहीं रुकता, बल्कि पूरी दुनिया में सनातन धर्म की बदनामी होती। उनके मुताबिक मर्यादा प्रशासन को भी रखनी चाहिए, लेकिन साधु संतों और श्रद्धालुओं को भी संयम नहीं छोड़ना चाहिए। इसके अलावा देखिए आप अभिमुक्तेश्वरानंद पर मायावती ने भी कहा, राजनीति को धर्म से और धर्म को राजनीति से दूर रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आप देखिए मध्य प्रदेश के पन्ना से आ रही है। युवक के पेट से आधा किलो पथरी निकाली गई। पन्ना में 18 सालों से ये युवक पीड़ित था। सफल ऑपरेशन के बाद अब युवक को इस पुराने दर्द से मुक्ति मिली है। साथ ही आप देखिए राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से एक बड़ी चौंकाने वाली खबर। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में एक ऐसा गांव है ना, वहां पर दोस्तों चाहे बाथरूम हो, किचन हो, कमरा हो या फिर घर का बरामदा, हर जगह वहां पर बड़े बड़े पेड़ों की टहनियां और पेड़ अंदर से बाहर से घुसते हुए निकलते दिखाई देते हैं। यानी सालों पुराने अगर मकानों का रिनोवेशन भी करवाना होता ना, तो इनका नक्शा भी इन पेड़ों के अनुसार ही तैयार करवाया जाता है, क्योंकि गाँव में बहुत ज्यादा पेड़ है। तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से पेड़ों के लिए जगह छोड़कर मकान वगैरह बनवाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस गांव में किसी पेड़, उसकी टहनी या फिर पेड़ की पत्तियां तक भी काटना अपराध है, और इसका कारण यह है कि यहाँ के लोग इसे भगवान देवनारायण की आज्ञा मानते हैं। इस गांव की आबादी करीब 2200 से 2500 के लगभग है। सारे घरों में आपको पेड़ दिख जाएंगे। कुल मिलाकर गांव के लोगों में पेड़ों के प्रति बड़ी गहरी आस्था है। सोने चांदी के भाव से जुड़ा आपको अपडेट बताते हैं। इस हफ्ते में सोने चांदी के दामों में बढ़त रही। सोना 12,717 रुपए बढ़कर 1,54,310 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। इस हफ्ते में चांदी की बात करें तो चांदी 35,815 रुपए बढ़ी है और इसके भाव 3,17,705 रुपए प्रति किलो पर पहुंच चुके हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर से अलर्ट करने वाली खबर आ रही है। महू में अब तक कुल 30 लोग बीमार बताए जा रहे हैं। बोरिंग लाइन में लीकेज मिला है। पीलिया के 2 और नए मरीज भी सामने आए। महू पत्ती बाजार क्षेत्र के चंदर मार्ग में दूषित जल से पीलिया फैलने का मामला बढ़ता जा रहा है। जांच के दौरान एक बोरिंग की पेयजल लाइन में एक जगह लीकेज मिला है, उसे सुधारने का काम शुरू हो गया है। साथ ही आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर पर शॉर्ट फिल्म रिलीज की गई है। सेना ने यह दिखाया कि कैसे पाकिस्तान की धुलाई की गई थी। पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना की तरफ से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की शॉर्ट फिल्म जारी की गई है। भारतीय सेना ने इस फिल्म को शेयर किया है। इधर आप देखिए तिरुमला लड्डू घी मिलावट मामले में फाइनल चार्जशीट दाखिल हो गई है। एसआईटी ने तिरुमला लड्डू घी मिलावट मामले में फाइनल चार्जशीट दाखिल की। टीम ने 12 राज्यों में इसकी जांच की है। मिलावटी घी को लेकर ये मामला साल 2024 में चर्चा में आया था। फाइनल चार्जशीट में 36 मुख्य आरोपियों के नाम तय किए गए हैं। चलिए खबरों का सिलसिला और आगे बढ़ाते हैं। 18वां रोजगार मेला आयोजित हुआ। पीएम मोदी ने 61,000 जॉब लेटर बांटे हैं और कहा कि युवाओं को नए अवसर मिले, ये हमारा प्रयास है। पीएम मोदी ने शनिवार को वर्चुअली 18वें रोजगार मेले में युवाओं को 61,000 जॉब लेटर बांटे हैं। साथ ही आपको बताएं पीएम मोदी आज मन की बात कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे और ये कार्यक्रम का 130वां एपिसोड होगा। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन आज मथुरा भी आएंगे। साथ ही आप देखिए भारत के खातिर अमेरिका से भिड़ गए 27 देश, फेल हो गया डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा प्लान। यानी दोस्तों अमेरिका भारत पर रूसी तेल खरीदने के लिए कड़े प्रतिबंध चाहता था, लेकिन यूरोपीय संघ यानी ईयू के 27 देशों ने साथ देने से साफ मना कर दिया और इसकी वजह भारत के साथ होने वाली एक ऐतिहासिक ट्रेड डील बताई जा रही है। और वहीं अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सुर भी नरम पड़ गए और उसने भारत पर लगा 25% एक्स्ट्रा टैरिफ भी हटाने के संकेत दे दिए हैं। अब जरा आप भी सोचिए दोस्तों कि दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका कोई भी योजना बनाए और उसके अपने ही 27 साथी देश उस पर पानी फेर दे तो फिर तेवर नरम तो पड़ेंगे ही ना, और वही हो रहा है। अमेरिका की मंशा पर यूरोप ने पानी फेर दिया है। अमेरिका ये चाहता था कि रूस की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए भारत पर दबाव बनाया जाए, लेकिन ट्रंप का ये मिशन लगभग फेल ही हो गया। अब भारत से एक्स्ट्रा 25% टैरिफ भी अमेरिका हटा सकता है। यूएस फाइनेंस मिनिस्टर बोले कि भारत ने रूस से तेल खरीद घटाई है, यही अमेरिका की बड़ी जीत है। इधर डोनाल्ड ट्रंप की कनाडा पर 100% टैरिफ लगाने की फिर से नई धमकी, कहा कि चीन से कोई भी समझौता करना महंगा पड़ेगा। ट्रंप ने कहा कि चीन कनाडा को पूरी तरह नुकसान पहुंचा देगा। चीन कनाडा के कारोबार, समाज और जीवन शैली को खत्म कर देगा और देश को पूरी तरह निगल जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ कहा कि अगर कनाडा ने चीन के साथ कोई भी समझौता किया ना तो अमेरिका तुरंत कनाडा से आने वाले सभी सामानों पर 100% टैरिफ लगा देगा। इसके अलावा दोस्तों भी ईरान और अमेरिका के बीच होगा दुनिया का सबसे खतरनाक युद्ध। ऐसी काफी सारी मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें हैं। कुल मिलाकर परमाणु हासिल करके ही दम लेगा
करेगा ईरान। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने इजरायल की टेंशन बढ़ाई है। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर अभी तनाव बढ़ गया है और अभी हाल ही में अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर बड़ा खुलासा किया और दस्तावेज में ये सामने आया कि हमलों के बावजूद भी ईरान जो है ना वो परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश करेगा। फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा देखिए आप, अमेरिका के 18 राज्यों में बर्फीले तूफान का भयंकर खतरा, इमरजेंसी घोषित की गई है। 20 करोड़ लोगों पर संकट आ गया है। 9,000 से ज्यादा फ्लाइट भी कैंसिल करनी पड़ी। अमेरिका में बर्फीले तूफान की चेतावनी के बाद वहां 18 राज्यों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है और 2 दिनों में 9,000 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। नेशनल वेदर सर्विस NWS के मुताबिक अमेरिका में 20 करोड़ यानी करीब 2/3 अमेरिकी इस तूफान की चपेट में आ सकते हैं और तूफान के डर से लोग बाग अब वहाँ अपने घरेलू सामान यानी खाने पीने की चीजों को भी घर में संग्रहित करके रख रहे हैं। वहाँ के मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि तूफान के साथ भारी बर्फबारी, बारिश और ठंड आएगी जिससे हालात बेहद खतरनाक हो सकते हैं। तो अमेरिका में ये बड़ी तबाही आने वाली है। एयर इंडिया ने भी न्यूयॉर्क और नेवार्क की 25 और 26 जनवरी की सभी उड़ानें कैंसिल कर दी हैं। अमेरिका में भयंकर तूफान आने की संभावना है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया है जहां जहां SIR है वहां वोट चोरी है। SIR अब एक व्यक्ति एक वोट के संवैधानिक अधिकार को नष्ट करने का हथियार बन चुका है। राहुल गांधी ने एक बार फिर कहा कि चुनाव आयोग अब लोकतंत्र का रक्षक नहीं, वोट चोरी की साजिश में शामिल है। साथ ही आप देखिए उत्तर भारत में भी बर्फबारी से कड़ाके की ठंड का प्रकोप, अब फिर बरसेंगे बादल। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। तापमान भी शून्य के नीचे पहुंच गया है। मौसम विभाग ने फिलहाल कई राज्यों में बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। आगे अपडेट आपको बताएंगे। फिलहाल देखिए आप, दिल्ली में 27 जनवरी को बारिश और आंधी तूफान आने की संभावनाएं रहेगी। फिलहाल दिल्ली में अगले 48 घंटे के दौरान मौसम साफ रहने के अनुमान है। अगले 3 दिन के दौरान ठंड रहेगी। राजस्थान के भी कई इलाकों में पारा 10 डिग्री गिर गया। माउंट आबू में पारा -7 पर आ गया। यूपी, मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों में बारिश भी हुई। उत्तर काशी और चमोली में 24 घंटे से रुक रुक कर बर्फबारी का दौर भी जारी है और हिमाचल प्रदेश में तो भारी बर्फबारी हुई है। मनाली में टूरिस्ट भी फंस गए। भूखे प्यासे गाड़ियों में रात काटनी पड़ी। मनाली में 1.5 और शिमला में 1 फुट स्नोफॉल देखा गया। मनाली में हजारों सैलानी फंस गए। कई NH समेत 683 सड़कें वहां बंद हो गई हैं और हजारों ट्रांसफार्मर भी ठप हो गए। मौसम को लेकर भी हम आपको लगातार अपडेट्स अलर्ट बताते रहते हैं। फिलहाल आप देखिए उत्तर प्रदेश में BHU में MBA IB का 31 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन होगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए MBA और MBA IB पाठ्यक्रमों में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। खबरों का सिलसिला और आगे बढ़ाते हैं। फिर से देखिए आप, बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। भारत में खेलने से इंकार किया था। फिलहाल ताजा अपडेट यह रहा कि बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। ICC ने उसकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया है। दुबई में हुई बैठक के दौरान ICC के चेयरमैन जय शाह ने यह फैसला लिया और सोशल मीडिया पर इस तरह की जानकारी भी शेयर की गई। इधर अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत की लगातार तीसरी जीत हुई है। न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराया गया। इधर यह भी खबर है कि पाकिस्तान भी T20 वर्ल्ड कप से हट सकता है। PCB ने कहा कि बांग्लादेश के साथ गलत हुआ, सरकार ने मना किया तो हम भी नहीं खेलेंगे। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहसिन नकवी ने कहा कि ICC ने बांग्लादेश के साथ गलत व्यवहार किया है। हम अब सरकार के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। अगर उन्होंने मना कर दिया तो फिर हम भी टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे। इधर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि चमत्कारों के नाम पर धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। बागेश्वर धाम की रामगंज मंडी के रिको औद्योगिक क्षेत्र फतेहपुर में 3 दिवसीय रामकथा और गौ माता महोत्सव चल रहा है। राजस्थान के कोटा में यह कार्यक्रम चल रहा है। इसके अलावा आपको बताएं, उत्तराखंड में अगले 24 घंटे तक हिमस्खलन का खतरा रहेगा। चमोली में ऑरेंज, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग समेत 4 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। PF अकाउंट होल्डर्स के लिए भी महत्वपूर्ण खबर आ रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपने रिफॉर्म्स के नए फेज EPFO 3.0 में कई महत्वपूर्ण बड़े बदलाव लेकर आने वाला है। नई वेबसाइट, AI के साथ बैंकों की तरह PF कार्यालय भी काम करेंगे। PF को लेकर अब 1-2 महीने 3 महीने में बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार ने पेंशन को लेकर एक अपडेट जारी किया है। केंद्र सरकार ने सरकारी सामान्य इंश्योरेंस कंपनियों यानी PSGIC और नाबार्ड के कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दे दी है। हजारों लोगों को फायदा मिलेगा। इसके अलावा RBI से रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों की पेंशन में 1 नवंबर 2022 से 10% की बढ़ोतरी भी हो जाएगी। इधर आप देखिए फेसबुक को लेकर एक अपडेट आ रहा है। फेसबुक यानी मेटा ने एक बड़ा कदम उठाते हुए इंस्टाग्राम, फेसबुक और मैसेंजर जैसे अपने सभी ऐप पर किशोरों के लिए AI कैरेक्टर्स का इस्तेमाल अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है और ये रोक उन यूजर्स पर लागू होगी जो उम्र के हिसाब से टीन्स हैं या फिर मेटा की एज प्रेडिक्शन टेक्नोलॉजी के मुताबिक किशोर माने जाते हैं। AI कैरेक्टर्स के इस्तेमाल को अस्थायी रूप से बंद करेंगे। व्हाट्सएप का भी नया फीचर, अब नए ग्रुप मेंबर भी देख पाएंगे पुरानी चैट। इस तरह का नया फीचर भी जल्दी आपको देखने को मिलने वाला है। इधर जम्मू कश्मीर में नासिर असलम वानी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आदेश जारी कर दिए हैं। उड़ीसा के ब्लॉक ग्रांट शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने वेतन अधिकारों पर मोहर लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा के ब्लॉक ग्रांट शिक्षकों के पक्ष में यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने साल 1994 के अनुदान सहायता आदेश के अनुसार वेतन भुगतान के निर्देश को बरकरार रखा है और ऐसे में उड़ीसा राज्य सरकार की याचिका खारिज हो गई और ये निर्णय शिक्षकों के लिए बड़ी राहत देगा। इधर आप देखिए राजस्थान में तापमान -7 डिग्री, बर्फ जमी, आंधी बारिश की भी चेतावनी है। मौसम विज्ञान केंद्र
केंद्र ने राज्य में 25 जनवरी को हालांकि मौसम साफ रहने का अनुमान जताया है। वहीं केंद्र के अनुसार 26 और 27 जनवरी को राजस्थान में एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने की संभावना है और ऐसे में एक नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से 26 और 27 जनवरी को राजस्थान के कुछ इलाकों में आंधी बारिश की संभावनाएं बनेगी। राजस्थान में 11 फरवरी को बजट पेश हो सकता है और ये भजनलाल सरकार के कार्यकाल का तीसरा बजट होगा। सरकार बजट में सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर 91,41,000 पेंशनर्स को बड़ी राहत प्रदान कर सकती है। इसके अलावा लाडो प्रोत्साहन योजना में सहायता राशि 1 लाख से बढ़कर 2 लाख रुपए भी हो सकती है और इसके अलावा जो गर्भवती माताओं बहनों के लिए पीएम मातृ वंदना योजना की जो सहायता है वो 6,500 से बढ़कर 8,000 भी हो सकती है। फिलहाल इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें हैं। वास्तविक रूप से जो बढ़ोतरी होगी वो तो बजट के बाद ही पता चलेगा। राजस्थान क्रिकेट में चल रही कंट्रोवर्सी से खिलाड़ियों का आहित हो रहा है। आरसीए में सीनियर सिलेक्शन कमेटी चेयरमैन राहुल कावट ने कहा मेंटोर पंकज सिंह के साथ इस्तीफा दिया। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का भी सियासी विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा देखिए आप राजस्थान के जोधपुर से एक अपडेट खबर आई है। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल ने यात्रियों को गणतंत्र दिवस से ठीक पहले बड़ी राहत दी है। मंडल के 3 प्रमुख स्टेशनों मोकलसर, मारवाड़, मुंडवा और नावा सिटी पर रविवार 25 जनवरी से 3 महत्वपूर्ण ट्रेनों का ठहराव शुरू हो रहा है। बीकानेर में गोचर भूमि सरकार के पास रहेगी। बीडीए और कलेक्टर भी नहीं ले सकेंगे फैसला। आदेश के बाद साधु संतों का धरना स्थगित हो गया है। बीकानेर की गोचर भूमि के संरक्षण के लिए 27 जनवरी को दिया जाने वाला धरना फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। राजस्थान के उदयपुर में भी रोबोटिक लीवर और हार्ट सर्जरी हो पाएगी। जीबीएच हॉस्पिटल ने शुरुआत की और दक्षिण राजस्थान का पहला केंद्रीय हॉस्पिटल बन रहा है। रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। मध्य प्रदेश से जुड़ी ये बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश के लोग भी अपनी आमदनी का बहुत ही कम हिस्सा बचा पा रहे हैं, यानी लोग जो कमाते हैं वे परिवार की जरूरतें पूरी करने में खर्च हो जा रहा है। रिजर्व बैंक की भी हालिया रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि देश की आबादी में करीब 6% की भागीदारी रखने वाला मध्य प्रदेश देश की कुल बचत में से सिर्फ 2.87% का योगदान दे पा रहा है और इस सूची में मध्य प्रदेश राज्यों में 10वें स्थान पर आ रहा है। साथ ही आप देखिए मध्य प्रदेश में आराम से बुढ़ापा गुजारने का किराया 50,000 रुपए है। भोपाल में 5 स्टार होटल जैसे पैड ओल्ड एज होम की शुरुआत हुई है। सीनियर सिटीजन के हिसाब से इसे डिजाइन किया गया। भोपाल में प्रदेश के पहले पैड लग्जरी ओल्ड एज वृद्धाश्रम की शुरुआत हुई है और शनिवार को इसका उद्घाटन भी हो गया। साथ ही मध्य प्रदेश एक और अपडेट खबर आप देखिए। लाइसेंस होने के बाद भी हथियार नहीं रख सकते जवान, दूसरे प्रांतों से बने आर्म्स लाइसेंस मध्य प्रदेश में मान्य नहीं। 2500 से ज्यादा केस पेंडिंग। दरअसल भिंड जिले के अहतार गांव के रहने वाले सेवानिवृत्त सैनिक सुनील शर्मा का ये दर्द मध्य प्रदेश के हजारों रिटायर्ड और वर्तमान सैनिकों का है। उनकी भी ये सोच थी कि नौकरी से रिटायर्ड होने के बाद किसी प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी में गार्ड की नौकरी वगैरह करेंगे। 4 साल पहले वे रिटायर्ड हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों हुआ क्या कि भिंड जिले के भी कई रिटायर्ड फौजियों ने अपनी सेवा अवधि के दौरान पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू समेत कई अन्य राज्यों से शस्त्र लाइसेंस बनवाए थे। लेकिन अब रिटायरमेंट के बाद ये जवान अगर अपने लाइसेंसी हथियारों को भिंड जिले में अपने घर पर रखना चाहते हैं, इसलिए लाइसेंस के स्थानांतरण यानी ट्रांसफर को लेकर लगातार ऐसी प्रक्रियाएं चल रही हैं। इधर आप देखिए इंदौर में 3 करोड़ से अधिक की 16 कारें जब्त की गई। आरोपी किराए पर लेकर बेच देता था और पीड़ितों को पुलिस का नाम लेकर धमकाता भी था। भोपाल के ईंट खेड़ी में अवैध कॉलोनियों पर जेसीबी चली। 8 करोड़ की जमीन में कॉलोनी डेवलप हो रही थी। इधर बड़ी खबर आप देखिए, ज्यादातर लोग जीवन में कम से कम एक बार पार्वो वायरस B19 नाम के वायरस के संपर्क में आते हैं। हालांकि आम हालत में ये गंभीर नहीं होता है, लेकिन दोस्तों अभी एक रिसर्च रिपोर्ट सामने आई है। एम्स भोपाल के शोधकर्ताओं ने पाया कि जो कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग हैं ना, उन लोगों में यही वायरस दिमाग में सूजन पैदा कर सकता है, जिसे इंसेफ्लाइटिस कहते हैं। और इंसेफ्लाइटिस में मरीज तेज बुखार, सिरदर्द, दौरे और भ्रम जैसे लक्षणों से जूझ सकते हैं और कई बार ये हालत जानलेवा भी हो सकती है। इधर मध्य प्रदेश में आप देखिए भोपाल से जुड़ा अपडेट। राजधानी में 11 मील रतनपुर रोड से फंदा तक प्रस्तावित पश्चिमी बाईपास के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होते ही विरोध के स्वर भी उठने लगे हैं। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर देखिए, हाईकोर्ट ने कहा कि 21 साल बाद अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार नहीं। अनुकंपा नियुक्ति कोई अधिकार या विरासत में मिलने वाला पद नहीं है, बल्कि यह परिवार को अचानक आए आर्थिक संकट से उबारने के लिए दी जाने वाली एक तात्कालिक सहायता होती है। और ऐसे में 21 साल पुराने मामले में लगी याचिका को खारिज कर दिया गया। इतने लंबे समय बाद किया गया दावा नीति और कानून दोनों के खिलाफ है। बिलासपुर में अब QR कोड से पुलिस अफसरों तक शिकायत हो पाएगी। नया अपडेट देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में आप देखिए 26 और 30 जनवरी को रायपुर में मांस मटन वगैरह की बिक्री नहीं हो पाएगी। बेचते पाए जाने पर सख्त कार्रवाई भी होगी। गणतंत्र दिवस और महात्मा गांधी निर्वाण दिवस पर रायपुर में मांस मटन की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। झारखंड में राज्य कर्मचारियों के स्वास्थ्य बीमा में बड़ा बदलाव मार्च से लागू हो जाएगा। सुविधाएं भी बढ़ेगी, यानी झारखंड में राज्य कर्मचारियों, पेंशनर्स और अधिवक्ताओं के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना मार्च से ही नए स्वरूप में लागू होने वाली है। बीमा कंपनी 5 से 10 लाख रुपए तक का कवर भी देगी। उत्तर प्रदेश से अपडेट में आप देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को यूपी दिवस समारोह के लिए लखनऊ पहुंचे और 24 से 26 जनवरी तक चलने वाले समारोह का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस में भी बड़े बदलाव की तैयारियां हो रही हैं। बताया जा रहा है कि सभी जिलों के जिलाध्यक्ष बदले जाएंगे। 75 पर्यवेक्षक नियुक्त जिलाध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया पूरी कराएंगे। इधर उत्तर प्रदेश में आधार कार्ड बनवाने के लिए ग्रामीणों को चक्कर नहीं
काटने पड़ेंगे। बैंक और डाकघर के चक्कर नहीं काटने हैं। राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत स्तर पर आधारित सेवाओं की सुविधा शुरू करने का निर्णय लिया है और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है और जल्द ये सुविधा पूरे राज्य में लागू हो जाएगी। यानी गाँव में रहने वाले लोग अब अपने गाँव में ही आधार कार्ड बनाने और उसमें सुधार कराने की सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। इसके अलावा आपको बताएं, उत्तर प्रदेश सरकार आज 25 जनवरी 2026 को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम आयोजित करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि होंगे जो पात्र छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करेंगे। पिछड़ा वर्ग समाज कल्याण और अल्पसंख्यक विभाग की संयुक्त पहल स्कॉलरशिप आने वाली है। कानपुर के बिकरू कांड के मुख्य आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी पहली बार कैमरे पर खुलकर बोली। ऋचा दुबे ने कहा कि मैं कभी भी राजनीति में नहीं आना चाहती। साथ ही उन्होंने कहा कि खुशी दुबे ने 3 शादियां की हैं। इधर उत्तर प्रदेश से प्रयागराज से जुड़ा एक अपडेट देखिए। प्रयागराज में भी रोजगार मेले में 399 अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी का तोहफा मिला है। वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट पर अब शवों की पर्ची कटेगी। सौदा के सटीक आंकड़ों के लिए नगर निगम ने ये व्यवस्था शुरू कर दी है। झांसी से दिल्ली और भोपाल के लिए स्पेशल ट्रेन शुरू। झांसी और आसपास के यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने भोपाल से निजामुद्दीन के बीच ऑन डिमांड सुपरफास्ट विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया। डिटेल और आप देख सकते हैं। वृंदावन में 8 फरवरी को हिंदू सम्मेलन होगा। देश भर के साधु संत और धर्माचार्य जुटेंगे। कार्यालय का उद्घाटन हो गया है। मथुरा के वृंदावन में 8 फरवरी को होने जा रहे हिंदू सम्मेलन के लिए समग्र हिंदू चेतना समिति ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। लखनऊ की सबसे ऊंची बिल्डिंग नर्मदा में बुकिंग शुरू हो गई है। 29 मंजिला अपार्टमेंट में 300 लग्जरी फ्लैट्स भी होंगे। 24 जनवरी से 23 फरवरी तक फ्लैटों के लिए रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन केवल LDA की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही होगा। लॉटरी से आवंटित होंगे। उत्तर प्रदेश बना देश का डिजिटल हेल्थ हब। व्हाट्सएप पर मिलेगी लैब रिपोर्ट। हॉस्पिटलों में लंबी लाइनों से छुट्टी मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा देखिए आप 2026 की हज यात्रा डिजिटल और AI युक्त होगी। बलिया में दानिश अंसारी ने कहा कि 1,25,000 भारतीय हज यात्री सऊदी अरब जाएंगे। केंद्र सरकार का 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल सऊदी अरब से हज तीर्थ यात्रा की ग्राउंड रिपोर्ट लेकर भारत लौट आया है। बिहार से अपडेट में देखिए, बिहार से 450 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इसके अलावा बिहार में होगा दंगल। विजेता को 1 लाख रुपए इनाम। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की ओर से फरवरी में मल्ल युद्ध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा और इस साल इस प्रतियोगिता का नाम दंगल रखा गया है। 2 दिवसीय प्रतियोगिता 14 और 15 फरवरी को संभावित है। बिहार मधेपुरा में छात्रों को फ्री में मिलेगा स्टडी टूल किट। 5 फरवरी तक आवेदन। स्वरोजगार और प्रतियोगिता परीक्षा में तैयारी में मदद मिलेगी। इच्छुक अभ्यर्थी 5 फरवरी तक जिला नियोजनालय में आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा बिहार में आप देखिए पटना से जुड़ा अपडेट। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने ऐलान किया है 27 तारीख को भी हड़ताल होगी। 5 दिवसीय बैंकिंग सप्ताह की मांग को लेकर देश भर के सार्वजनिक, निजी, विदेशी, क्षेत्रीय और ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंकों के करीब 8 लाख अधिकारी और कर्मचारी जो है ना वो 27 जनवरी को हड़ताल करेंगे। इसके अलावा बिहार में किसान भाइयों को भी बड़ी सौगात मिलेगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में 5 फरवरी तक आवेदन कर सब्सिडी का फायदा ले सकते हैं। किसान भाई 5 फरवरी तक कृषि विभाग की वेबसाइट या बिहार कृषि ऐप पर आवेदन कर सकते हैं। बिहार में आप देखिए पुराने भूमि दस्तावेज पढ़ना अब और भी आसान होगा। आम लोगों की मदद के लिए विशेषज्ञों का पैनल तैयार हुआ है। पटना में कैथी लिपि विशेषज्ञों का 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण भी संपन्न हुआ। बिहार में बदले जाएंगे कांग्रेस के सभी जिलाध्यक्ष। संगठन सृजन अभियान में प्रदेश स्तर पर भी प्रयोग होगा। बिहार में 29 केंद्रीय पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए गए। इधर आप देखिए पंजाब और हरियाणा से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट। SYL पर हरियाणा और पंजाब के बीच फिर से मीटिंग होगी। चंडीगढ़ में दोनों राज्यों के CM मिलेंगे। ये बैठक 27 जनवरी मंगलवार को हरियाणा निवास में होगी। हरियाणा पुलिस भर्ती की टेंडरिंग प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। पुलिस भर्ती से जुड़ा अपडेट है। इसके अलावा देखिए आप हरियाणा में स्कूलों के लिए स्पोर्ट्स डाटा पोर्टल लॉन्च किया गया। शिक्षा विभाग ने सामान DP PTI से जुड़ी जानकारियां मांगी है। इधर पंजाब के 61 गैंगस्टर विदेश में, प्रदेश को खतरा। पंजाब के लिए बड़ी समस्या बने 61 गैंगस्टरों और उनके सहयोगियों के खिलाफ पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार शुरू किया है। 72 घंटे का ऑपरेशन चलाकर 4,871 सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया। पंजाब में आज घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट रहेगा। मौसम में बदलाव दिखाई देगा। इधर हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती याचिका खारिज हो गई है। हाईकोर्ट ने कहा कि चयन विशेषज्ञों की राय से उत्तर कुंजी में कोई त्रुटि नहीं, अदालत हस्तक्षेप नहीं करेगी। हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती याचिका को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस याचिका में आंसर की को चुनौती दी गई थी। इधर हरियाणा सरकार ने औद्योगिक विकास को गति देने और उद्योगपतियों और श्रमिकों के विवाद सुलझाने के लिए पहली बार उद्योग श्रमिक मैत्री परिषद का गठन किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इसकी कमान संभालेंगे। भाजपा सांसद ने लॉन्च किया मिशन 1 लाख युवा। हिमाचल प्रदेश से खबर है। हिमाचल प्रदेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 1 लाख गैर राजनीतिक युवाओं को राजनीति में लाने के विजन को साकार करने के लिए बड़ी पहल की गई। इधर आप देखिए झांकी में दिखेगी उत्तराखंड की 25 साल की विकास यात्रा। देहरादून में गणतंत्र दिवस के लिए सूचना विभाग की खास प्रस्तुति रहेगी। IBPS क्लर्क मुख्य परीक्षा के एडमिशन कार्ड जारी हो गए। मुख्य परीक्षा 1 फरवरी 2026 को होगी। केरल में अदानी समूह का 30,000 करोड़ का मेगा प्लान। विंजिंजम में बनेगा देश का सबसे बड़ा ट्रांसशिपमेंट हब। अल्ट्राटेक सीमेंट का मुनाफा 27% बढ़ा है। दिसंबर तिमाही में प्रॉफिट 1729 करोड़ रुपए रहा। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल। आज 25 जनवरी रविवार को
मेष राशि वालों के लिए शुभ समाचार और परिवार में उत्सव का माहौल रहेगा, लेकिन गाड़ी या प्रॉपर्टी से जुड़ा फैसला सोच समझ कर ही लीजिएगा। वृष राशि वालों के लिए पार्टनरशिप और नई जिम्मेदारियों के योग बन रहे हैं। कोई भी काम शुरू करने से पहले अच्छे से जांच पड़ताल करके काम करेंगे तो फायदा रहेगा। मिथुन राशि वालों का अधूरा काम आज पूरा हो सकता है, लेकिन लेन देन और कानूनी नियमों में सावधानी रखना जरूरी है। तुला राशि वालों के लिए संपत्ति खरीदारी और कारोबार में तरक्की के मौके मिलेंगे। पैसों के मामले में विशेष सावधानी बरतें। धनु राशि वालों को बड़े लोगों से मार्गदर्शन मिलेगा और नौकरी में लक्ष्य पूरे होने की संभावनाएं है। टाइम मैनेजमेंट से भी फायदा मिलेगा। मकर राशि वालों को मेहनत का परिणाम मिलेगा, लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट और पैसों के मामले में किसी भी तरह का समझौता ना करें। और बाकी राशियों के लिए सितारों का मिला जुला असर रहेगा। आज के मुख्य समाचार में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। वीडियो में क्या और सुधार करने चाहिए हमें जरूर आप सुझाव दीजिएगा। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिए। वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और पहली बार ये वीडियो आपने देखा है तो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन भी आप जरूर दबा के जाइएगा, ताकि जैसे ही नया वीडियो आएगा आपको हर रोज मोबाइल पर दिख जाएगा, अपडेट मिल जाएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नए वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।